उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति, आपकी भगवत स्वरूप उपस्थिति कथा के गुणार्थ, लक्ष्यार्थ, नेतार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र, पुष्प, फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आधार बनाकर भगवान की कथा कहने सुनने का हम लोग सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक कल कथा हुई है उससे आगे देखें। कल की कथा में श्री सुखदेव जी आए, श्री परीक्षित जी ने उनकी पूजा की, उनसे प्रश्न पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति को हे प्रभु क्या करना चाहिए। जिसका मरना तय हो गया है, जिसके जीवन में वैराग्य बहुत तीव्र है, और जिसका मरना तय नहीं हुआ है, अनुकूलता में तो जीना चाहता है, तनी पर कुलता आएगी फिर वो मरने की बात करने लगता। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले ये बात कही कि मरने वाले व्यक्ति को, जिसके अंदर ये तय हो गया, निश्चित हो गया कि मुझे मर ही जाना है, ऐसे व्यक्ति को खुद चल के नदी के किनारे पहुंच जाना चाहिए। श्री गंगा जी जैसे नदी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे, और वहां पर कुटिया बना करके बैठ करके भजन करना चाहिए। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि मरने के बाद कौन मुक्त होएगा, तो जिसकी मुक्ति होनी होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होते हैं कि केवल वो भजन करता है, नाम जपेगा, मन उबेगा तो ध्यान करेगा, फिर ध्यान से मन उबेगा, नाम जपेगा, ध्यान जप करेगा, नाम जपेगा, और इस तरह से जो जप और ध्यान और जप में लगा रहता है, दिन रात जिसकी चेतना जप और ध्यान में लगी रहती है, वो मरने के बाद फिर लौटता नहीं है। जिसका मन भगवान में लग गया पूरा पूरा, तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि दाहिने पैर की एड़ी पर गुदा द्वार रखकर और आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद करके और धीरे धीरे प्राणवायु को ऊपर उठाकर भूमध्य में ले आना चाहिए। और अगर भोग की कामना है तो उच्चतर लोकों का, उच्च भोगों का ध्यान करके शरीर छोड़ने से उन लोकों में जाकर भोग करने का सौभाग्य प्राप्त होता हुआ वो क्रमागत मुक्ति को प्राप्त होता है। पहले उच्च लोकों में जाएगा, उच्च योनियों में जाएगा, भोग करेगा, बाद में भगवान धाम जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ही मुक्त होना है तब भूमध्य से शरीर नहीं त्याग करना है, तब उसको जहां चोटी रखते हैं भूमध्य से प्राणवायु को उठा करके वहां ले जाना है, और वहां से भगवान नाम जप करके अगर शरीर त्याग किया तो फिर लौटता फिर भागवत के 10 लक्षण बताए, सर्ग, विसर्ग, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु तथा निरोध, मुक्ति और आश्रय। भागवत के 10 लक्षण है, जिसमें 10वां लक्षण है आश्रय।
जिसमें आश्रय नाम का लक्षण तय होने लगता है, जो भगवान के चरणाश्रयी होकर जीने लगता है, उसमें भागवत के सारे लक्षण अपने आप आ जाते हैं। जिसको गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा शक्रदेवाय प्रपन्नाय, जो सारा धर्म कर्म छोड़ के भगवान की शरणागति में आ जाता है, उसको भगवान अपना लेते हैं और उसे समस्त जीवों से अभयता प्रदान करते हुए पापों से मुक्ति दिलाकर अपने धाम में ले लेते हैं। इसके बाद की जो कथा है वो विदुर जी और उद्धव जी की मिलन की कथा है। महाभारत के युद्ध में यमराज के दो अवतार थे, एक धर्मराज युधिष्ठिर और एक विदुर जी। ये दोनों यमराज के अवतार हैं। जिनने यमराज के इस अवतार का सम्मान किया उसकी जीत हुई, और जिनने इनका अपमान किया, दुखी किया, उनकी हार हुई। यमराज दो रूप में है, एक विदुर जी के रूप में, एक धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। जिसका जीवन नियम संयम से युक्त होता है, नियम में यम है, संयम में यम है, जिसका नियम संयम पूर्वक जीवन होता है, जो यमराज का सम्मान करता हुआ होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसकी जीत हो जाती है। और जो नियम संयम से नहीं जीता, यमराज का अपमान करता, उसकी हार होती है। धर्मराज युधिष्ठिर का जो यमराज के अवतार हैं, पांडवों ने खूब सम्मान किया, उनकी जीत हो गई। और कौरवों ने यमराज के अवतार विदुर की अपमान किया, इसलिए उनकी हार हो गई। यमराज ही विदुर जी हैं। भगवान के चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, भगत। आर्त मतलब संकट के दरमियान भगवान को याद करना। श्री गजेंद्र जी हैं, श्री द्रौपदी जी हैं, ये आर्त भक्त हैं। श्री विदुर जी भगवान के जिज्ञासु भगत हैं, भगवान के जानने की इच्छा रखता हुआ जो भक्ति मार्ग में होता है वो जिज्ञासु भक्त। और सब कुछ जानकर भगवान की शरणागति ले लेता, उसे ज्ञानी भगत कहते हैं। चार प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। और एक अर्थार्थी भक्त होता है, धन, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करते हैं। वो उद्धव जी हैं। उद्धव जी को भगवान ने 36,000 वर्ष का राज दे दिया। ज्ञानी भगत हैं गोपियां, ज्ञानी भगत हैं उद्धव जी, जो सब कुछ जानकर भगवान की शरणागति में रहता है, उसको ज्ञानी भगत कहते हैं। विदुर जी भगवान के जिज्ञासु भगत हैं।
विदुर जी जब श्री यमुना जी के तट पर उद्धव जी को देखे, अपार प्रसन्नता हुई और भगवान के विषय में पूछा, भगवान कैसे हैं, भगवान के माता पिता, भगवान की रानियां, भगवान का पूरा परिवार कैसे है। इतना कहते ही उद्धव जी को प्रेम समाधि हो गई, झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि भगवान जा चुके थे, उद्धव जी को पता था, उद्धव जी के सामने गए थे। उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, भगवान ने आपको बार बार याद किया जाते समय कि सबको कुछ दिया, विदुर काका को नहीं दिया। हे विदुर जी, आपको बार बार उनने याद किया था भगवान ने। और जाते समय परमहंस मैत्रेय को नियुक्त कर दिया था। परमहंस मैत्रेय को नियुक्ति दे दी थी आपके जिज्ञासा समाधान के लिए। यह सुनकर विदुर जी के होश उड़ गए। विदुर जी बड़े दुखी हुए कि मुझे भगवान जाते समय याद किए। विदुर जी इसके बाद श्री यमुना जी के तट पर, यमुना जी के तट से गंगा जी के तट पे जाते हैं जहां परमहंस मैत्रेय रहते हैं। परमहंस से उनका सत्संग हुआ, गूढ़ सत्संग हुआ। इसके बाद की जो कथा है वो 12 अवतार की कथा है। श्री ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को निर्देशित किया कि मानसिक सृष्टि बढ़ नहीं रही है, मैथुनी सृष्टि करके विकास कीजिए। मनु जी ने कहा कहां विकास करें, पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है। ऐसा कहने पर श्री ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उनके नासिका पुट से 12 भगवान का अवतार हुआ। अंगुष्ठ मात्र ज्योतिर्स्वरूप गुरगुराते हुए भगवान देखे गए और तनिक समय में इतने बढ़ गए कि उनका ऊपर का बाल 7वें आसमान में दिखने लगा। अणु अणियान महतो महियान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो हो जाता है भगवान है। देवताओं ने स्तुति की, आरती की। हिरणाक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, भगवान 12 के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नासिकापुट से और उससे बचा पृथ्वी को निकालने की दिशा में समुद्र में जाते हैं, उसको बचा करके ऊपर लाने की कोशिश में है। इतने में हिरणाक्ष देख लेता है कि वो अपने विकराल दाढ़ पर, दांत के ऊपर पृथ्वी को रख के ला रहे थे। कहने लगा प्रभु को, ये विचित्र पशु है जो अपने दाढ़ों में पृथ्वी को धारण किए उड़ रहा, ऊपर की ओर जा रहा है। समुद्र के पानी में ऊपर की ओर आना तैरते हुए उड़ने जैसा ही था। भगवान ने उसके किए हुए कमेंट का कोई उत्तर नहीं किया। मानो भगवान ने एक यूनिवर्सल मैसेज दिया कि जब आप अपने मिशन पे कार्य कर रहे होते हैं, एक प्लानिंग के तरफ, प्लानिंग के तहत आपका काम का चल रहा है, तो कोई कमेंट करे तो उसका उत्तर नहीं देना। आपका एक अपना उद्देश्य है, कमेंट करने वाले करें, आपको हर के प्रश्न का उत्तर नहीं करना होता, अन्यथा उत्तर करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। भगवान और 12 का युद्ध
हुआ जब पृथ्वी को बाहर लाकर भगवान ने स्थापित कर दिया, वाराह भगवान के हाथ से गदा छूट गया। हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा, गदा ले लीजिए। अंतरिक्ष मंडल में खड़े होकर देवता जो युद्ध देख रहे थे कब गए, डर गए, कब तो भगवान मारे जाएंगे। भगवान ने अपना गदा ले लिया, युद्ध शुरू हुआ और अब की बार भगवान ने हिरण्याक्ष के समस्त अस्त्र शस्त्र को निस्तेज कर दिया। वो घबराकर, जैसे छोटा बच्चा बाबा के पीठ में नाराज होने पर मुक्का मारता है, वो मुक्का मारने लगा और इस विष्णु सहस्त्रनाम के प्रपितामह वाराह भगवान ने उसको एक थप्पड़ मारी और वो खून फेंक कर नाच करके मर गया। बोल वाराह भगवान की जय हो, हिरण्याक्ष मरैया सरकार की जय हो। मर गया। कहानी में कहा गया है कि धरती को समुद्र ने डुबो लिया, धरती समुद्र में डूब गई। तो प्रश्न ये है कि क्या कभी ऐसा होता है कि धरती समुद्र में डूब जाती है? क्या कभी ऐसा होता है? होता है। हिरण्य का अर्थ होता है सुख सुविधा के समान। हिरण्य का प्रथम अर्थ है सोना, जिससे हित और रमण दोनों होवे, वो है हिरण्य। और अक्ष मतलब होता है आंख, जिसकी आंख में, जिसके जीवन का लक्ष्य हिरण्य जुटाना है, सुख सुविधा सोना जुटाना है, वो हिरण्याक्ष है। और जिसके जीवन में जिस मात्रा में हिरण्य के प्रति आकर्षण है, उस मात्रा में हिरण्याक्ष काम कर रहा है। सुख सुविधा के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, वह आपका बाबा, आप कथा कीर्तन के माध्यम से सुख सुविधा जुटा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करके, किसानी करके, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आप सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं तो सुख सुविधा जुटाने के जो दृष्टिकोण है वो प्रश्निफाइड होकर, कैरेक्टराइज होकर के हिरण्याक्ष है। साधु पूरी दुनिया में सुख सुविधा के प्रति आकर्षण बढ़ा। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ऊपर में चंदोवा लगा है, मंदिर में भगवान बैठते हैं, ऊपर में एक चांदनी सा लगा रहता है, छत और भगवान के सिर के बीच, ताकि कोई गंदगी भगवान के सिर पे न गिरे। बाबा, ऐसे ही परमात्मा ने अपने प्यारे मनुष्यों को बनाकर धरती में जब रखा तो इसके ऊपर एक ओजोन लेयर का चांदनी जैसा बना दिया। उसमें जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है, जो अल्ट्रा रेज है, जो हानिकारक किरण है, वो तो ऊपर लौट के चला जाता और उससे छन करके जो आवश्यक स्वास्थ्य के लिए किरणें हैं वही नीचे आती रही। लेकिन जब से हमने क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया एसी, रेफ्रिजरेटर आदि में, साधु, वो क्या हुआ कि ओजोन लेयर में छेद होने लगा प्रदूषण से। कहीं कहीं सूर्य की अल्ट्रा रेज उतरने लगी है धरती पर, उससे स्किन कैंसर हो जाता है। जिन देशों में उतरता है
टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है कि फला से फला समय में इस क्षेत्र में उतरेगा, आप लोग अपने पेट सहित अंदर आ जाइए, पालतू जानवर लेकर के अंदर घुस जाइए। मैं जैसा आपको कहा कि हिरण्याक्ष धरती को डुबो दिया सागर में, तो एक तो एक कंसेप्चुअल है कि हम हिंदू हैं तो मानेंगे। हिंदू में भी सबके मानने की बाध्यता नहीं है। और आजकल तो 21वीं शताब्दी है, मानने वाले की जो संतान है वह भी बहुत ही लॉजिकल है, रैशनल अप्रोच चाहती है संतान है। वो कहेंगे नहीं, मुझे इस सब बकवास में नहीं पड़ना है कि समुद्र में ले जाके हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबो दिया, तो केवल हिंदू को ही पता चला और किसी को पता नहीं चला। जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो केवल हिंदू को पता चला। पृथ्वी का समुद्र में डूबना क्या है? एक तो कभी डूब जाती है, भगवान वाराह का अवतार होता है, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर कर देते हैं। दूसरी बात, समुद्र में पृथ्वी का डूब जाना बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट का सूचना है। हिरण्य का अर्थ होता है हित और रमण, जिससे दोनों होवे। सोना पहनेंगे तो रमण होगा और बेच खाएंगे तो रोटी मिले, कपड़ा मकान मिले। हित और रमण जिससे दोनों सिद्ध होता है उसको हिरण्य कहते। हिरण्य मतलब सोना, ऐश्वर्य, वैभव। हिरण्य मतलब सुख सुविधा के समस्त समान हिरण्य है। और अक्ष मतलब होता है आंख, जिसकी आंख में, जिसके जीवन का लक्ष्य एकमात्र सोना जुटाना है, सुख सुविधा की चीजों को इकट्ठा करना है, वो हो गया हिरण्याक्ष। और जिसके जीवन में जिस मात्रा में सुख सुविधा के प्रति गहरा आकर्षण है, गहरी आसक्ति है, उस मात्रा में हिरण्याक्ष उसके जीवन में काम कर रहा। हिरण्याक्ष बढ़ा, पूरी दुनिया में प्रमोट हुआ, इसका प्रमोशन हुआ, सबके दिल व दिमाग में सुख सुविधा का आकर्षण गहरा बढ़ा। अगर कागज भरने को दे दिया जाए कि सुख सुविधा के जो लग्जरियस आइटम हैं आप भर डालिए, आपको मिलने वाला है, तो भारतवर्ष में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक से एक ही टाइप का भर देगा। जो कुछ बाकी रहेगा गूगल में सर्च करेगा, बाबा सब नंबर 1 का भोग पदार्थ लिख देगा। लिख देगा कि नहीं लिख देगा? हाँ, सबको भारत सरकार कह दे कि सुख सुविधा के जिसको जो सामान चाहिए लिख दे, तो क्या पढ़ा लिखा, क्या गैर पढ़ा लिखा, क्या चपरासी, क्या राष्ट्रपति, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब लोग एक जैसा लिख देगा। ये हिरण्याक्ष जब विकसित हुआ तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में कल कारखाने खुले सुख सुविधा की वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाए गए और उससे प्रदूषण बढ़ा और पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गई। पृथ्वी को बुखार हो गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और जो हिमालय के उत्तुंग शिखरों में जो हिमखंड दिखता था वो सब धीरे धीरे पिघलने लगा गर्मी से। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो विशाल हिमखंड है, ग्लेशियर्स हैं, वो सब पिघल रहे हैं। अगर प्रदूषण रोका नहीं गया, हिरण्याक्ष चेक नहीं हुआ, सुख सुविधा के प्रति आकर्षण बना रहा पूरी दुनिया को, तो कोई माई का लाल नहीं ऐसा है जो ग्लेशियर को पिघलने से रोक सके। और जब सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र में बाढ़ आएगा और ये पूरी पृथ्वी उसमें डूबा।
इस महान पर्यावरणीय संकट को श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस छोटे से कथानक में राइट डाउन किया। साधो, जो लाइफ नरेटिव है उसको मेटा नरेटिव बनाकर महागाथा के रूप में कैसे लाया गया वो देखते ही बनता है। साधु, अब इस हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने सुअर का रूप धारण किया। वाराह भगवान बने। कुत्ता के रूप से क्यों नहीं मारे? सिंह के रूप से, बाघ के रूप से क्यों नहीं मारा? हाथी बन के क्यों नहीं मारा? भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए मगरमच्छ क्यों नहीं बन गए? पानी में मगरमच्छ रहता। भगवान सुअर का ही रूप धारण क्यों किए? वाराह मतलब सुअर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान सुअर से बहुत घृणा करते हैं। हम सुअर को भगवान के रूप में पूज रहे हैं, हद ही हो गया। आपको बताएं, कुछ दिन पहले यहां पर जब मेला शुरू हो रहा था तो जो पाकिस्तान से हिंदू यहां आए हैं वो लगभग यहां 50 की संख्या में रहे। तो अपनी उत्पीड़न की कथा उधर से सुनाते, वो अपना घर द्वार छोड़ के चले आया, वो वहां नहीं जाने को है। वो कोई तो अपने पितरों का श्राद्ध करने आए बहाने से वीजा लेके, कोई मेला का वीजा लेके आए। वो कह रहे थे कि वहां अगर हमको समोसा खाना होता है तो हम दुकान पे जाते हैं तो प्लेट हमारा रखा रहता है, हमको खुद धोना है, खाना है, फिर मांज के रख देना है, अब पैसे दे देना है। इतना तो अमानवीय बाबा, हद हो गया। ये मतलब 21वीं शताब्दी में इतना किसी को हीन दीन घोषित करके रखा जाए। अपने यहां भी छोटे लोगों के प्रति होता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बाजार में इस तरह से अवमानना नहीं होती है। किसी के घर की बात नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान के घर जाए तो हिंदू लोग दुकान पे भी खाएगा तो अपना बर्तन धोएगा, अब बस में चलेगा तो मुसलमानों के पैर के नीचे बैठेगा, सीट पे नहीं पैरेलल बैठेगा। बताइए कितना है। हम लोग भी मुसलमान से घृणा करते हैं। मुसलमान हमारे यहां पानी पीने आएगा तो उसको दूसरे कप में देगा नहीं, लेकिन हम ये चाहेगा कि ये वो बात न जाने। ठीक है, इतना परहेज करेगा ना हम कि भैया वो न जाने ये बात, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। इतना परहेज करेगा कि नहीं? हम उसको क्यों नीच जानता है? हम उसे नीच इसलिए जानता है उसका खान पान गलत है। वो मछली मांस खा रहा है, भैंसा खा रहा है, गाय खा रहा है, इसलिए हम मानते हो बेकार है। लेकिन वो हमें नीच क्यों समझता है? आपको पता है? हमको बाबा, हम जितना उसको नीच समझते हैं उससे 1000 टाइम वो हमको नीच समझता है। पाकिस्तान में क्यों समझता मालूम है? हम तो खान पान रहन सहन को लेकर उसे नीच समझते हैं, वो हमें समझता है नीच भगवान को लेकर। वो कहता है ये बहुदेववादी है, ये मोस्ट कंफ्यूज लोग है, ये काफिर लोग है। हम परमात्मा एक मानता है, ये अनेक मानता है। वो हमको परमात्मा के तल से बाबा नीच समझता है, खान पान से नहीं। उसकी कसौटी तो हमसे भी बड़ी है। बात समझ रहे हैं? दुनियादारी दृष्टि से नहीं मानता छोटा, वो भगवान को लेकर कहता है कि भगवान ये अनेक मानता है, हम एक मानते हैं। हमारे अल्लाह एक है, इसके यहाँ तो राम है, कृष्ण है, नारायण है, दुर्गा है, शंकर है, गणेश है, भूत है, प्रेत है, गंगा है, जमुना है, सूरज है, चांद है, सुअर है, कुत्ता है, भैरव है, बारह है, बाबा मछली है,
यहां तो सबे देवी देवता है बाबा। मगरमच्छ है गंगा जी का सवारी बाबा। तो हमको वो भगवान को लेकर के छोटा समझता है, सुनना है? तो हम उसको जिस आधार से छोटा समझ रहे हैं उसका आधार, उसकी कसौटी हमसे बड़ी है और ज्यादा गंभीर है, ज्यादा विचारणीय है या नहीं? बोलिए। साधु वो वाराह को भगवान नहीं मानता, और सुअर को वो तो देखना नहीं पसंद करता है, घृणा करता है। साधु हम सुअर को भगवान मानते हैं, बड़ा गजब। आपको एक बात बताएं, हिंदुओं में सर्व वर्ग के लोग जो है मुसलमान बने, यादव मुसलमान बना, जाट बना, हिंदू में ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, सब मुसलमान बना है, लेकिन एक वर्ग नहीं बना। हिंदू में कौन सा वर्ग है? बेहतर जो सफाई कर्मी होते हैं ये नहीं बने, क्योंकि वो इनको सुअर के दर्जा में रख रहा। बात समझ रहे हैं? वो इनको स्वीकारता ही नहीं। इनके हिंदू के छोटी बड़ी हर जातियां मुसलमान बनी है, लेकिन उनको नहीं बनाता। वो उसके पास जाना नहीं स्वीकारता, उसको अपनाएगा ही नहीं। साधु अब हम अपनी बात कहेंगे कि हम भगवान क्यों मानते हैं सुअर को। हम तो सब में भगवान मानते हैं, क्योंकि जब भगवान थे और जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय कुछ भी नहीं था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूरज चंद्र कुछ भी नहीं था, तो भगवान के संकल्प से ही सारी सृष्टि हुई। साधु तो मानो भगवान ही अपने संकल्प से मिट्टी पानी हवा सूरज चांद सुअर कुत्ता सब बन गए। उनकी मोनो एक्टिंग है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है, भगवान का ही ये अनेक रूप। लेकिन इन अनेक रूपों में परमात्मा एक है। हम एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति मानते हैं, एक का मैनिफेस्टेशन है, उस एक की मोनो एक्टिंग है। हम एक नहीं मानते, हम मॉनिज्म नहीं मानते, हम डालिज्म नहीं मानते, हम नॉन डालिज्म मानते हैं, अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है दूसरा नहीं, दूसरा नहीं का अर्थ एक नहीं होता। हम अद्वैत का अर्थ सेल्फ मानते हैं कि आत्मा का सब विस्तार है, वो जो सेल्फ है। हम वन नहीं मानते, हम वननेस मानते हैं। क्या मानते हैं? वननेस। अगर परमात्मा एक है तो किसी को क्यों तुम छोटा समझते हो? उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया है, लेकिन वो एक के अलावे को छोटा समझता है जो हमारे एक को माने। हम एक नहीं मानते, हम वननेस मानते हैं। Oneness is the final spirit of one. साधु ये मुसलमान 100 जन्म लेगा तब इस बात को समझता होगा। साधु वन जब मानेंगे तो अनदर से झगड़ा हो जाएगा। हम राम को माने तो कृष्ण के साथ झगड़ा हो जाएगा, कृष्ण भक्तों के साथ। कृष्ण को माने राम वालों से झगड़ा हो जाएगा, वैष्णवों में सन्यासी से झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम वननेस की यात्रा करते हैं, उस अद्वैत की नॉन डालिज्म की, तो फिर तो एक ही ने सब रूप धारण किया है। वही शिव है, वही विष्णु है, वही दुर्गा है, वही भवानी है, वही सब कुछ है। साधु 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 ये गहरी दृष्टि मुसलमान को नहीं प्राप्त। हमारे यहाँ का निरक्षर बिल्कुल पढ़ा लिखा एक क्लास नहीं, माता जी कोई होए, बुढ़िया होवे, अब मंदिर में बहुत से देवी देवता होए, पूजा करके निकले और उसका इंटरव्यू कर लीजिए आप, पूछिए मैया भगवान एक है कि अनेक? बाबू तुम पढ़ लिख के पागल हो गया क्या? भगवान तो एक ही है, तो इतना देवी, अरे एक ही सब है। ऐसा वो भारतवर्ष का बच्चा जानता है। गैर पढ़ा लिखा हो गैर पढ़ा लिखा हो सब जानता है। बाबा हम अनेक मानते हुए भी एक मानते। साधु तुम एक मानकर भी एक नहीं मान पा रहे, ये हमारी खूबसूरती है। साधु
हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हमने वननेस की यात्रा की है। मैं आपको निवेदन करूं कि भगवान नारायण वाराह रूप क्यों धारण किए पृथ्वी को मुक्त कराने से? हिरण्याक्ष जो समुद्र में डुबो दिया, उसकी मुक्ति के लिए भगवान ने ईश्वर रूप धारण क्यों किया? क्योंकि जैसे हम खो जाएंगे मेला में तो आप कैसे ढूंढवाएंगे हमको? एक आदमी है जिसके बाल थोड़ा उड़ गया है, दाढ़ी सफेद सफेद है, चश्मा पहने रहता है, बोलता बहुत है, बोलता बहुत है। हमारे लक्षण से ही तो हमको पकड़ा जाएगा, ढूंढा जाएगा, कैसे हमको सर्च कराएंगे? पृथ्वी का लक्षण है, गुण धर्म है गंध, जल का गुण है रस, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, आकाश का है शब्द। तो पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध की ग्राहक क्षमता, घ्राण शक्ति सबसे ज्यादा है सूअर में ज्यादा। अभी साइंटिस्टों ने अभी कुत्ते प्रयोग किए जा रहे हैं, सूंघने के आधार से बम वगैरह पता चलाना, कुत्ता का प्रयोग हो रहा है। लेकिन आने वाले दूध में सूअर को ट्रेनिंग दी जाए। सूअर में ग्रहण करने की क्षमता गंध की सबसे ज्यादा होती है, परंतु सूअर का रख रखाव थोड़ा टफ है, पानी में भी रहता है, कीचड़ में भी रखता है, इसलिए उसको अभी नई प्रयोग में लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में बिल्कुल साइंटिस्टों ने तय कर दिया है, जीव वैज्ञानिकों ने, कि सबसे ज्यादा गंध की ग्रहण करने की क्षमता अगर किसी जीव में है तो सूअर में है। और आपको मैं बताऊं, सूअर को ऐसे भी प्रैक्टिकली देखेंगे, वो आपके गांव देश का सूअर भी मिट्टी को नीचे से ऊपर करता रहता, और जो मिट्टी सूअर से छू जावे वो मिट्टी बड़ी शुभ हो जावे, वो अनुष्ठान के योग्य मिट्टी मानी जाती है। कई अनुष्ठानों में सूअर से छुई हुई भगवान नारायण जब श्री भगवती जी के साथ होते हैं तो श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण होते हैं, और जब भूदेवी के साथ होते, श्रीदेवी के साथ हो तिरुपति है, भूदेवी के साथ हो लक्ष्मी नारायण है, श्रीदेवी के साथ वो लक्ष्मी नारायण है, तिरुपति है, तिरुपति लक्ष्मी। उनकी दो पत्नियां हैं, एक भूदेवी एक श्रीदेवी। भूदेवी के साथ जब भगवान होते हैं तो वाराह रूप में होते हैं, क्योंकि उसमें ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। पृथ्वी को सर्च करना, पृथ्वी को निकालना, ये सूअर में प्राकृतिक रूप से ज्यादा है। और भगवान सबको डिजाइन किए हैं, इसलिए भगवान को पता है कि किसमें क्या विशेषता, इसीलिए भगवान ने वाराह रूप धारण किया। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए सूअर का जो संदर्भ है उसको इस तरह से देख सकते हैं आप। एक मुक्तिबोध नाम के लेखक हुए हैं। क्या लेखक का नाम है? हिंदी के प्रगतिशील कवि का नाम मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध जी लिखते हैं कि समाज के बेहतर होने के लिए हर कोई को बेहतर होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक खास वर्ग गंदगी करता रहेगा और एक खास वर्ग सफाई करता रहेगा, तब सफाई का कार्यक्रम अधूरा रहेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है कि लोग अगर कोई गंदा कागज या कोई डब्बा डालना है तो कचरे के डब्बे तक, डस्टबिन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब मैं एक दिन संगम जा रहा था, देखा कोई गुटखा खा रहा था। गुटखा थूकने के लिए उसने सीधे रोड पे नहीं थूका, वो जाकर डस्टबिन में थूका। मुझे अच्छा लगा, यद्यपि वो डस्टबिन नहीं खाता, मतलब गुटखा नहीं खाता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन गुटखा खाने वाले को भी इतना बोध हो रहा है देश अपनी प्रगति की तरफ। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट में विकास हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी भाई का जो सोच है वह पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही सफल माना जाएगा। बाबा श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले देश में ये अवेयरनेस नहीं थी।
सफाई को लेकर के आप देख रहे हैं पूरे मेले में कितनी सफाई है, और सारा इसका श्रेय सफाई कर्मी मित्र बंधुओं को जाता है। और साथ साथ में तीर्थयात्रियों की जो सजगता है, बाबा गंदगी हम न सड़क में डालें, इस तरह की जो अवेयरनेस आई है वो बहुत ही श्लाघनीय है, साधु, बहुत ही वंदनीय है। मैं कह रहा था कि सुअर एक सबसे बड़ा सफाई कर्मी है। सुअर सबसे बड़ा सफाई कर्मी है बाबा। गंदगी को सफाई में ले जाने में सुअर सबसे बड़ा कारण बनाता है। 12 भगवान पृथ्वी के संकट को दूर करने में, पृथ्वी को समुद्र से मुक्त कराने में भगवान नारायण वाराह रूप धारण करते हैं। अब हमारे जीवन में 3 प्रकार का समुद्र है। एक समुद्र है प्रशांत हिंद, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र वाला समुद्र है, अरब सागर, 7 जो महासागर है। और एक सागर है भव सागर, और एक सागर है शरीर सागर। 3 सागर है। लिटरली सागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। फिजिकल मीनिंग के लिए जो सागर है वो है भव सागर, और जो स्पिरिचुअल मीनिंग के दरमियान सागर है वो है शरीर सागर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर को भी सागर कहा। कुड़प भयंकर सागर, विनय पत्रिका। कुड़प मतलब शरीर, ये शरीर एक सागर है। तो हमारी चेतना इस भाव सागर से मुक्त नहीं हो पा रही है। ये हमारा जो शरीर है ना, पृथ्वी प्रधान है, इसको पार्थिव शरीर कहते हैं। मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का, ये मिट्टी पानी हवा सबसे बना है ना, पंचभूतों से बना है। मिट्टी पानी हवा आग वायु आकाश सबसे बना है। लेकिन मिट्टी का ही क्यों कहा जाता है? कभी आपने विचार किया कि इसको पंच तत्वों से बना है, लेकिन इसको मिट्टी का ही क्यों कहा जाता है? कोई यह नहीं कहता कि पानी से बना है, हवा से बना है, अग्नि से बना है, आकाश से, ऐसा नहीं बोलता। मिट्टी का बना है। इसलिए मिट्टी का बना कहते हैं कि इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो और सब जितने तत्व हैं वो अपने गुण धर्म छोड़ने लगते हैं। जैसे अग्नि का गुण है रूप, जो आपका नाक है ना, जो ऊंचा ऊंचा है, गाल ऊंचा ऊंचा, ये सब गलने लगेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा विकृत होने लगेगा, ढहने लगेगा, लैप्स करने लगेगा, देखने लायक नहीं रह जाएगा। आपके अंदर का जल सूखने लगेगा, स्पर्श की भावना खत्म हो जाएगी, सुनने की क्षमता शब्द चली जाए। लेकिन एक गुण, 4 तत्व अपने गुण धर्म छोड़ देंगे मरने पर, आत्मा के निकलने पर। लेकिन जो पृथ्वी का गुण धर्म है गंध और बढ़ने लगेगा, गंध और बढ़ने लगे, ये घटेगा नहीं। आत्मा के जाने के बाद भी पृथ्वी का गुण धर्म बना रहेगा, ये गंध इसमें और बढ़ने लगेगा, दुर्गंधी और बढ़ने लगेगी। तो अल्टीमेटली फाइनली सिद्ध हो गया कि हम मिट्टी का खिलौना है। साधु। इसीलिए इस शरीर को, अच्छा जहां प्रयागराज है ना, अपना इधर का घर तो नहीं है, नेटिव लैंड इधर का नहीं है, लेकिन पढ़ने इधर आया तो 15 साल से लगभग हम इधर है। 40-42 साल से हम यहां प्रयागराज है। साधु प्रयागराज में पढ़ा लिखा, प्रयागराज में गुरुदेव ने हमको आश्रम देख रेख के लिए दे दिया। इधर अपने आश्रम है, गंगा के तट में पक्के आश्रम है, इधर आश्रम है, उधर आश्रम है, यहाँ 5-7 आश्रम है। बाबा मैं जो कहना चाह रहा हूं कि प्रयागवासी जो होते हैं, ये जब मरते हैं, इसमें कोई प्रयागवासी है? हाथ उठाए। प्रयाग का कोई रहने वाला है? कोई नहीं है। यहाँ के लोग जब मरते हैं ना, हमारे बगल में ही शमशान है आश्रम के, यहाँ का जब आदमी मरता है तो जब वो जलने में जाएगा तो यहाँ मिट्टी का
विदाई मिट्टी से करते हैं। इतना मिट्टी रख देगा और जो आएगा सब उसमें मिट्टी डालेगा, घड़ा में, एक घड़े में मिट्टी डालता रहेगा। मिट्टी की विदाई किससे करेंगे लोग? मिट्टी से। मिट्टी से करेंगे। उसको मिट्टी देना कहते हैं। चलो भैया मिट्टी दो। सुनने में क्या कह रहा हूं पता नहीं आपके यहां होता है नहीं होता है, लेकिन यहां पर ये होता है। ये प्रयाग वाले सब करते हैं। मिट्टी की विदाई मिट्टी से करते हैं। मेरा बस इतना ही प्रयोजन है कहने का कि ये शरीर मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का पुतला, ये पार्थिव शरीर है। क्या उन शरीर है? पार्थिव शरीर है। अब ये जो पार्थिव शरीर है जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, साधु इस भवसागर में ये डूब रहा। किसने डुबा दिया? हिरण्याक्ष ने। हिरण्याक्ष किस रूप में डुबाया? सुख सुविधा के प्रति आकर्षण बढ़ा तो पाप और पुण्य का विचार न करते हुए सुख सुविधा में इतना आकर्षित हो गए। साधु किसी की बेटी की शादी में कर्ज दिया और 10% 20% उससे सूद ले लिया, वो बेचारा घर मकान उसका सब लिखवा लिया। सुख सुविधा के प्रति इतना आकर्षण बढ़ गया कि मदद करते हुए वे राक्षस की तरह उसके यहां खड़े हो गए। और यह इस पार्थिव शरीर पर पाप इतना बढ़ गया, पाप के भार से यह समुद्र में डूब गया। किस समुद्र में? वो हिंद सागर महासागर वाले की नहीं बात अब हो रही है, वो कंसेप्चुअल नहीं, प्रैक्टिकली ये भव सागर में डूब गया। वो जो पृथ्वी है, ये जो ऐसा पृथ्वी है, ये कब मुक्त होएगी? बाबा सुख सुविधा का आकर्षण कोई छोड़ने वाला है नहीं। आजकल गाड़ियां जितनी बन रही है सब में एसी लगा हुआ है। कार बंद करके चलाएंगे तभी तेज गाड़ी चलेगी 120 किलोमीटर की रफ्तार से। बाबा खुले गाड़ी को नहीं चला सकते आप। तो सारी गाड़ियां लगभग एसी होती हैं, नॉन एसी गाड़ी चलती ही नहीं है, बात ही खत्म। एसी का धड़ाधड़ प्रयोग हो रहा है और एसी क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन का जो प्रयोग है एसी में, वो ओजोन लेयर में छेद करेगा और कहीं कहीं तो अम्ल की वर्षा हो रही है, अल्ट्रा रेज सीधे उतर रहा है। प्रदूषण बढ़ा हुआ है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है तो हिम ग्लेशियर सब पिघल जाएंगे और ये पृथ्वी डूब गई। वो मुक्त होवे ना होवे, लेकिन हमारा पार्थिव शरीर कैसे मुक्त होगा इस पर जरा ध्यान से सुनिएगा। नाक से 12 का प्राकट्य हुआ था। किसके नाक से? ब्रह्मा जी के नाक से हुआ था। किसके नाक से? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, मन के देवता चांद है, बंसो जायते चंद्र। चित्त के देवता भगवान श्री विष्णु है, अहंकार के देवता श्री शंकर जी। श्री ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। गीता में भगवान नारायण ने कहा एक निश्चित आसन में बैठकर अपने नाक को निहारो, नाक को देखो। तो एक तो है नौ स्टॉप को देखना। भारतवर्ष में गीता कार श्री कृष्ण ने जो कहा, कृष्णम वंदे जगतगुरु, उन्हीं का अनुशीलन करते हुए भारतवर्ष में गांव गांव में ये प्रचलन हो गया कहने का कि भैया कहीं जाओ, मेला जाओ, बाजार जाओ, पढ़ने जाओ, धंधा पानी के लिए जाओ, नौकरी चाकरी के लिए जाओ, नाक न कटाना, नाक जरूर बचाना। भारतवर्ष में ये कहते हैं ना लोग। जी। हर बुजुर्ग, हर माई बाप, हर गार्जियन अपने सबऑर्डिनेट से कह रहा है, क्या बोल रहा है? नाक न कटाना, बेइज्जती न कराना। भारत में नाक बचाना मतलब सम्मानित रहना, चाल चलन में ठीक रहना। बाबा सुपर्णखा की तरह नाक न कटवा लेना। साधु नाक भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नाक कट गई मतलब इज्जत खत्म हो गया। साधु ये मुहावरा कहां से आया? ये गीता कहां से आया? श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा ना, नाक का ध्यान कर, इसी को भगवान बुद्ध कहते विपश्यना।
नाक के ध्यान करने को। इसी को महावीर स्वामी जैनियों के कहते हैं अनुप्रेक्षा ध्यान, इसको श्री शंकर जी शिव संहिता में स्वर ध्यान कहते हैं। तो एक तो नाक के नोज टॉप का जो चमड़ी है उसका ध्यान करना, त्राटक जैसा आँख खुला है देख रहे हैं, उसमें कई बार चक्कर भी आने लगेगा। जैसे कहा दरवाजे का ध्यान करो, तो एक तो दरवाजे का ध्यान करना है कि उसमें लोहा है, सागवन है, साखू है, उसमें कौन सा डिजाइन है इसका ध्यान करना। और एक दरवाजे का ध्यान करना है कि दरवाजे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, प्रति घंटा कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, एक ये भी है। और एक का नाक का ध्यान करना है कि सांस कैसे अंदर आई और कैसे बाहर। साधु ये नाक का ध्यान करना है। पहले तो सांस नाक में आती जाती है, फिर इसके बाद सांस गहरी होकर नाक से छाती तक आती है और छाती से जाती है, फिर और गहराती है सांस तो नाक से नाभि तक सांस आती है और नाभि से सांस ऊपर जाती है। कोरोना पीरियड में डॉक्टर कहते थे नाभि से सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, गहरी सांस लीजिए। बाबा बोलते रहे। अपने यहाँ एक देवता है गणेश जी, गणेश जी में नाक लंबा है, नाक लंबा तो एबनॉर्मल जैसा है। साधु उसका सिंबॉलिक जो यूनिवर्सल मैसेज है वो जो वही है ब्रीदिंग लेंथ लंबा होना, गहरी सांस लेना। गहरी सांस जितनी चलेगी उतना ही आप कूल काम सीजन होएंगे। और सांस जब गहरी चलती है तो सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती, कान भी बढ़ जाता है। ENT का डॉक्टर एक ही होता है, नाक और कान का डॉक्टर एक ही होता है। मैं आपको निवेदन किया गहरी सांस श्रवण का गहराई और श्वसन का गहराई, गहरी सांस और गहरी श्रवण। व्यक्तित्व में दो चीज का जो समायोजन है वो गणेश की उपासना है। आप कोई कार्य कर रहे हो और आपकी सांस गहरी चल रही हो, जानिए कार्य सफल होएगा। और कार्य करते समय शुरुआत और सांस आपकी उखड़ी उखड़ी हो, आप बेचैनी में हो, आप गणेश पूजा के नाम पे ही झगड़ा कर रहे हो, ए दुब लाए रे, ए लड्डू लाए, तुमसे कहते ना बदमाश कहीं का, लड्डू नहीं लाए तुमने, अब पूजा कैसे होगा। घबराइए मत, ये लड्डू और दुर्वा से नहीं खुश होना है भगवान को। आप अपने नाक का ध्यान कीजिए जो गीता कहती है, जो भगवान बुद्ध विपश्यना में कहते हैं, जो महावीर स्वामी अनुप्रेक्षा में कहते हैं, जो नाक का ध्यान कीजिए। तो नाक के रास्ते जो भगवान प्रकट होते हैं, 12 भगवान है। हमारे और प्राणपति के बीच जो दूरी है वो प्राण का है, जीव और परमात्मा के बीच जो दूरी है वो प्राण का है। पर मिनट फ्रीक्वेंसी रेट 15 टाइम्स है। स्वस्थ आदमी 15 बार सांस लेता है। एक बार सांस अंदर आए और बाहर जाए इसको एक ब्रीदिंग कहते हैं। इस तरह से 15 टाइम ब्रीदिंग रेट है स्वस्थ आदमी के। 15 बार सांस अंदर आती है, 15 बार बाहर जाती है। 15 बार सांस अंदर आई, 15 बार बाहर गई, तो 60 मिनट्स में कितनी बार हो गया? 1 घंटा में। अगर 1 मिनट में 15 बार है तो 60 मिनट में 900 टाइम्स। और फिर 24 घंटा दिन रात के होते हैं, 24 में 900 का गुणा कर दीजिए 24 में, कितना होगा? 21,600। कितना होगा? 24 9 216 बाबा, और उस पर जीरो बैठा दीजिए 21,600। सुन रहे? भगवान कहते हैं कि भाई 21,600 आप सांस ले रहे हैं 24 घंटा में, कंज्यूम कर रहे हैं। हम आधा सांस आपका माफ कर देते हैं। सोने जागने में, फ्रेश होने में आधा सांस आपका मैं माफ किया, लेकिन आधा सांस तो आप होश पूर्वक लेते हैं। 10,800 सांस हमने माफ कर दिया। अब कितना बचा? 10,800। अब 10,800 आप
होश पूर्वक सांस ले रहे हैं, उसमें जो पीछे वाला 0-0 है, 800 के ऊपर जो 0-0 है वो भी मैं खत्म कर दिया, वो भी माफ कर दिया। अब कितना बचा? 108। तो कम से कम आप जो 21,600 सांस ले रहे हैं आप, तो कम से कम 108 सांस में आपको रिटर्न फाइल करना होगा, हमारा नाम लेना होगा। बाबा थैंकफुल होना पड़ेगा, इससे कम पर एटलीस्ट समझौता नहीं होगा। बाबा 108 बार तो आपको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा साधु, नहीं तो आपका माना जाएगा आपकी कंपनी रेगुलाइज नहीं होएगी फिर। बाबा ठीक है, 108 सांस में कम से कम आपको रिटर्न फाइल करना होगा। भगवान का पूजा क्या है? उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना। भगवान कुछ चाहता थोड़ी है भाई, ठीक है आप सब कंज्यूम करो, लेकिन कम से कम 108 के प्रति तो धन्यवाद ज्ञापित करो। नाम लेना और धन्यवाद करना है भगवान के प्रति। साधु साधु, मैं आपको निवेदन किया कि गहरी जब सांस चलने लगती है तो ये 15 टाइम्स जो पर मिनट फ्रीक्वेंसी रेट है, गिन के ये 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम, 1 मिनट में 1 सांस, फिर तो 0, और जैसे ही सांस 0 होवे प्राण रुक जावे साधु, उसी को कहते हैं केवली कुंभक। कुंभक एक तो प्राणायाम में सांस को रोकने को कुंभक कहते हैं, और अपने आप सांस रुक जाए कथा में, कीर्तन में, दर्शन में, भजन में, तो उसको केवली कुंभक कहते हैं। और सांस जैसे ही रुकेगी बाबा, प्राण के रुकते ही जो प्राणपति है वो फ्लैशबैक हो जाएगा, उसे कहीं से आना जाना थोड़े है, वो तो अंदर में ही है, वो प्रकट हो जाता है। प्राण और हमारे परमात्मा के बीच, हमारे बीच जो दूरी है वो प्राण है। प्राण के 0 होते ही प्राणपति प्रकट होता, और नाक के रास्ते से जो प्रकट होता है वो जो है वारा है, भगवान है। साधु साधु, और वो कुंभक के दरमियान प्रकट हुआ, कुंभक के दरमियान साधु। तो कुंभक के दरमियान जब हवा चलना जब रुक जावे तो मौसम जानकार लोग कहते हैं भैया हवा बिल्कुल रुक गई, वर्षा होने वाली है। तो प्राण के रुकते ही प्राणपति बरसने लगता है, घनश्याम बरसने लगता है, और वो चारों अंतःकरण में उसको भिगो देता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, और यही 4 जगह कुंभ लगता है, और उसमें जो स्नान कर लेता है भगवान तो रस का विग्रह है, रसो वैशाह उपनिषद में कहा, वो रस स्वरूप है, रस प्रश्निफाइड होकर रामकृष्ण है, नारायण है। जैसे दीपावली में चीनी का रस हाथी घोड़ा बन के बाजार में बिकता है, और शाकाहारी लोग भी हाथी घोड़ा का भोग लगाता है, ऐसे ही जो दिव्याति दिव्य रस है वो रामकृष्ण नारायण के रूप में बाबा भारतीय सनातन बाजार में खड़ा वो बरसता है, वो बरसता है। तो कुंभ में हमारा स्नान हो जाता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, ये 6 निर्मल पवित्र हो जाए अगर उस स्नान के दरमियान, तो 6 वर्ष का अर्ध कुंभ होता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन व बुद्धि, ये 12 निर्मल पवित्र हो जाए तो 12 वर्ष का पूर्ण कुंभ होता है। साधु साधु, भारतीय दर्शन ऊपर भी काम करता है और अंदर भी काम करता है। ये थीम बेस्ड है। हमारा जो मेला है वो यूं नहीं है कि हवा में है उड़ जाएगा, किसी के खत्म करने से खत्म, उसका एक थीम है, वो थीम जिंदा रहेगा तो फिर से प्रकट हो जाएगा। इस मेला को, इस कल्चरल मीटिंग को अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र से चाहा था बंद करा दिया जाए कि हिंदुओं का इतना बड़ा सांस्कृतिक मेल मिलाप होता है, इसलिए हाँ हिंदू जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, साधु स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है पूरी दुनिया में, तो इसकी सुकून शांति को हम छीन लें और मेला को बंद करा दिया। लगभग ये वर्षों बंद रहा,
ये नागा जो साधु है ना, जो बिल्कुल रॉहेंट दिखता है लोग, ये बड़े काम के लोग हैं। जब कोई ना काम किया तो ये नागा लोग अपने आप ही आ गया और कहा देखते कौन रुकता है, फिर अपने आप चालू हो गया, फिर अंग्रेज विरोध नहीं कर पाया। साधु, मैंने आपको निवेदन किया, नागा में और अंग्रेज में एक अंतर है। अंग्रेजी जब आप पढ़ेंगे तो माताएं नंगी होती हैं और आदमी सूटेड बूटेड होता है। अंग्रेज सब सूटेड बूटेड रहेगा और माताएं लंगोटी पहन लेती हैं बाबा। और जब संस्कृत पढ़ते हैं भारत में तो मर्द नंगा होता है और माताएं जो है वेल ड्रेस्ड होती है। साधु, इसीलिए उन बदमाश अंग्रेजों के छक्के छूटे इन नागाओं को देख करके ये सनातन का साधु 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 प्रकृति जो है वो सजी धजी रहती है, वो अलंकृत होती है, और पुरुष जो है वो नंगा होता है, असंग तटस्थ होता है, निर्विकार निर्विकल्पक होता है। तो मेल का नंगा होना बाबा संस्कृत होना है और फीमेल का नंगा होना प्राकृत होना है, रॉ हैंड होना है, और मॉडरेट होना है मेल का नंगा होना, मेल का नंगा होना संस्कृत का नंगा होना। साधु, हमारे यहाँ शंकर जी नागाओं के इष्ट हैं, बोल बोले शंकर की जय हो। साधु साधु साधु, मैं आपको निवेदन किया कि चूंकि ये मेला थीम बेस्ड है, इसलिए मेला खत्म होकर के भी लगभग कोई 20 वर्ष मेला बंद रहा, मेला लगा नहीं, ये कुंभ मेला होने नहीं दिया उन लोगों ने साधु। लेकिन 20 वर्ष के बाद पुनः इन नागाओं ने मेला तय किया, नागाओं के कारण मेला खड़ा हुआ साधु। ये साधु भी आजकल भारतवर्ष में देखते हैं, कुछ साधु ऐसे कपड़ा उपड़ा पहनते हैं जैसे माताएं पहनती हैं, मेल भी ऐसे एकदम चादर उधर हाथ में लिए, साल दुपट्टा जैसे कोई महिला लेके घूम रही हो, हैं? इतना सज धज के साथ। वो मेहरा है कि साधु है? साधु, साधु को बाहर से बंदर और अंदर में सुंदर, और बाहर से सुंदर तो अंदर में बंदर। साधु, ये जितने साधु हैं जो मेहरा की तरह कपड़ा पहन के सज धज के रहते हैं, साधु बाबा। केयर फ्री ब्यूटी नोन एज बंदर ब्यूटी, नॉट केयरफुल नॉट केयरलेस बट केयर फ्री, बियॉन्ड केयर बियॉन्ड माइंड, ट्रांसडेंटल अप्रोच करता हुआ भारतीय साधु होता है। और नंग दिरंग जो रहता है वो भारत का साधु है। साधु, आत्मा नंगी है, संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है। साधु साधु, ये अंग्रेजों की समझ के बाहर की चीज है। हम अंग्रेजियत से प्रभावित होकर मर्द लोग साधु बन के और मेहरारू की तरह कपड़ा पहन के घूम रहे हैं बाबा। इतना सज धज के इधर खींचना उधर खींचना, शर्म करो, कहां से तुमने सीख लिया? साधु साधु साधु, यूं मैंने आपको निवेदन किया कि हमारी परंपरा थीम बेस्ड है। इसका जो स्पिरिचुअल डेप्थ है, जो इसका इनर डेप्थ है, उसको ड्राइव आउट करते हैं तो हमारी परंपरा यूनिवर्सल हो जाती है, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग बियॉन्ड कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। साधु, इंटरनल हार्मोनी का ध्यान करते हुए भारतीय परंपरा गरजती हुई अपने शुरुआत में वेद में कहती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक है, जानकार उसे अलग अलग ढंग से कह रहे। सदगुरु कबीर साहब उसी को कहते हैं, समझे कि गति एक है। यह जो मेला है, ये एक होने की जो फीलिंग है, उस वननेस की जो फीलिंग है, उसके लिए तय किया जा रहा है। साधु, अपने पर्सनल एटीट्यूड से, अपने पर्सनल बिहेवियर से यूनिवर्सल अप्रोच करने के लिए हम मेला का प्लेटफॉर्म प्रयोग कर रहे हैं। अगर मेला में भी आकर वीवीआईपी बने रहे और अपने पर्सनल बाउंड्रीज के अंदर अपने बिहेवियर से मुक्त नहीं हो पाए बाबा,
हमारा ये स्वभाव है, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे जगह में उठते हैं, बैठते होंगे, लेकिन उसको तोड़ने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। संगम तो अच्छा लगता है बाबा, संगम पे इतनी दुर्घटना घट गई, आपको पता ही होगा क्यों घट गई। इसीलिए घट गई कि ये सारे बाबा अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। ये जमीन, ये प्रॉपर्टी, ये सारी व्यवस्था, ये पूरा मेला यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल एसेट, यूनिवर्सल इंटरेस्ट का ध्यान करके मेला को डिजाइन किया है लोगों ने बाबा। यूनिवर्सल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर शासन प्रशासन ने मेला डिजाइन किया। जो कह रहे हैं ना, श्रीमान योगी जी कह रहे हैं, जो यहाँ के मेला अफसर दावा कर रहे हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की हुई है, 40-50 करोड़ आने की संभावना है, 90 करोड़ की व्यवस्था की हुई है। तो कैसे की हुई है? यूनिवर्सल इंटरेस्ट की डिजाइनिंग हुई थी, अब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट में बंद कर दिए। सोने का जगह नहीं मिला, जाकर के गंगा के किनारे लोग सो गए, भगदड़ हुआ, मरे बाबा। अगर सब लोग दरवाजा खोले रहते तो ये घटना न घटती। यहां मेला में आने की, मेला तो मिलने से बना है। यहाँ की सारी प्रॉब्लम क्या है कि मेला में हम आते हैं, फिर भी हम साइकोलॉजिकल बाबा अप्रोच करते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच नहीं करते। हम उस वननेस का ध्यान नहीं कर पा रहे। यहाँ का मुख्य पर्व है खिचड़ी, मकर संक्रांति से शुरू होता है। भारतवर्ष का नेशनल भोज है, राष्ट्रीय भोज है खिचड़ी। खिचड़ी का अर्थ क्या है? खिचड़ी का अर्थ है सब मिलाकर। गंगा जमुना का मिलना आपको इतना पसंद आता है, लेकिन दिल का मिलना, लोगों का मिलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नाम रखते हैं जगत गुरु और जगत के लोगों को आने से मना करते हैं। अपने लोग आएंगे, हमारे पसंद के लोग आएंगे, हम जिसको कहेंगे वो आएंगे। ऐसा कहना करना, मेला में न आते तो ज्यादा ठीक रहता। साधु, सारी प्रॉब्लम क्या है? परमात्मा ने सृष्टि डिजाइन किया है यूनिवर्सल इंटरेस्ट में। एक सूरज रखा है, एक चांद रखा है, एक पृथ्वी रखी है बाबा, सबको पोषण दे रहा है एक जगह से, एक आधार से। साधु, हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक जैसा अनुभव होना चाहिए ना साधु। अगर उसको हम नहीं महसूस कर पा रहे तो मेला में आकर भी हम मिल नहीं पा रहे। आप जरा इसकी कल्पना कीजिए कि शक्कर डाल दिया जाए जल में, पानी में, शरबत बनाने की दिशा में, और वो घुले नहीं शरबत, तो क्या होगा? शरबत बनेगा? मेला में आए थे आनंद लेने के लिए, और आप अपने पर्सनल बिहेवियर से मुक्त नहीं हो पा रहे, यूनिवर्सल अप्रोच नहीं हो रहा आपसे। साधु, जब ज्यादा आपके घर पे अतिथि आते हैं तो आपके बिछाने का, आपके रहने का ढंग थोड़ा शेयर करना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए आप। अगर आप अपना सब कुछ बचा के रखेंगे तो आपके घर पे अतिथि सेवा होगा? नहीं होगा ना। इतने सारे लोग आ गए तो आपको थोड़ा मुक्त होकर काम करना चाहिए ना बाबा। अब आप एकदम दबाव में हैं, नहीं नहीं मेरा अपना सुरक्षित रहे, उसके बाद हम किसी को शेयर करेंगे। ये कोई बात हुई? ये भंडारा हो रहा है, इसमें रसगुल्ला बना है, खीर बना है, मान लीजिए, और मैं सब अपने पहले कमरे में रख लूं, इसके बाद में बंटवाऊं, तो कभी बढ़ेगा वो? हाँ, गीता कहती है बचा हुआ पाने से अमृत पाने जैसा होता है। ये नहीं कि पहले से ही बचा के रख लीजिए साधु बाबा, वो विष हो जाएगा बाबा। मेला में आए हैं, सोशल सर्विस दे रहे हैं, तो आपको ये सब समझना बहुत जरूरी होता है साधु। साधु, तो जब तक हिरण्याक्ष को मारने के लिए सुख सुविधा के प्रति जो गहरी आसक्ति है उसको समाप्त करने की दिशा में हम नाक के ध्यान करके वारा भगवान का अपने अंदर प्राकट्य नहीं देखते हैं, इस श्रेष्ठ अवतार का जब तक हमारे अंदर प्राकट नहीं होगा तब तक हमारे जिंदगी की जो गंदगी है वो साफ नहीं होगा। अब पृथ्वी, हमारा पार्थिव शरीर, हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब प्रदूषित रहेगा। साधु साधु साधु
साधु, एक तो ऊपर ऊपर कथा होती है और एक नीचे नीचे है। साधु, ज्यो ज्यो बूढ़े त्यों त्यों उजरी हो है। साधु, जितना गहराई में जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नवम इति पुराणम, अत्यंत जो प्राचीनतम होते हुए भी जो नवीनतम है, भाषा की दृष्टि से प्राचीनतम और भाव और परम भाव की दृष्टि से अत्यंत नवीनतम जो है, वो दोनों एक साथ जो है वो पुराण है। परमात्मा पुराण पुरुष है, उससे कोई पुराना नहीं और उससे कोई नया नहीं। धन गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा के लिए कहा, साहेब मेरा नित नवा नवा। अगर उस पुराण पुरुष की कृपा हो जाए तो हमको पुराना सूरज नया दिखेगा, चांद नया दिखेगा। आप जल पिएंगे तो लगेगा कि आज तक ऐसा मैंने जल कभी नहीं पिया। आप सोएंगे तो आपको लगेगा कि आज तक मैंने कभी इतना अच्छा सोया नहीं। बाबा, आपके पुराने कपड़े आपको नया का अंदाज दे पाएंगे। आपको नया कपड़ा जरूरत नहीं लेने की, आपका पुराना कपड़ा ही नित्य नूतनता का आनंद देने का कारण बनाएगा। वही दाल रोटी साग सब्जी आपको नित्य नूतन भोज लगेगा। बाबा, अगर पुराण पुरुष की कृपा हो गई और पुराण पुरुष ने और पुराण शास्त्र का अगर आपके ऊपर कृपा हो गया तो हर पुरानी चीज नई हो जाएगी। साधो, न भोज बदलने की जरूरत, न ड्रेस बदलने की जरूरत, न स्थान बदलने की जरूरत, हर चीज आपकी पुरानी नई हो जाए, इसी भावना का ध्यान करके पुराण की कथा हो रही है। साधो साधो, आदमी पुरानी चीज कब चाहता है? हर आदमी चाहता है कंज्यूमर यूनिट कि हमको शहर की सबसे पुराने मॉडल की गाड़ी हमारे पास हो। साधु, सबसे पुराने मॉडल का कार मेरे पास हो और सबसे लेटेस्ट कार भी मेरे पास हो। पुराने किस्म का जो बंगला है वो हमारे पास हो और जो लेटेस्ट मल्टी स्टोरी का कोई फ्लैट हो वो भी मेरे पास हो। हर आदमी चाहता है। साधु साधु, पुरानी से पुरानी चीज मेरे पास हो और नई से नई चीज मेरे पास हो। हर आदमी चाह रहा है। कब चाहता है कि पुरानी चीज हो और कब चाहता है कि नई चीज हो? जब उसकी चेतना आत्मा से जुड़ती है, आत्मा हमारे अंदर पुरानी से पुरानी है तो पुराना चीज चाहता है। और जब उसकी आत्मा शरीर की इर्द गिर्द होता, शरीर के सेल बदलते रहते हैं, हर समय शरीर नया होता रहता है। बाबा, आप 2 4 10 साल बाद किसी को देखिए, उसका चेहरा बदल जाता है। आप अपने हर उम्र का फोटो देखिए, चेहरा बदलता रहता है। शरीर बदल रहा है बाबा, शरीर बदल रहा है और आत्मा ठहरा हुआ है। तो आत्मा के इर्द गिर्द होने पे पुरानी चीज चाहते हैं और शरीर के इर्द गिर्द होते हैं तो नई चीज चाहते हैं। आज जब शरीर और आत्मा दोनों में हम बैलेंस होते हैं तो हम ऐसी चीज चाहते हैं जो एक साथ पुरानी सी पुरानी हो और नई से नहीं हो। वो तो भगवान है। साधु, अब भगवान के विषय में जो शास्त्र फाइनल शास्त्र है वो पुराण शास्त्र है। साधु, वेद ब्राह्मण और अरण्यक उपनिषद होते हुए ये जो पुराण शास्त्र है ये अंतिम शास्त्र है। इसका अर्थ पुराना से पुराना है और नया से नया। साधु साधु, यूं मैंने निवेदन किया, इसको जी लेने के बाद हम अत्यंत बैलेंस हो जाते हैं। साधु, पुराना जीकर और नया जीकर हम बैस रहते हैं। बाबा, और जैसे ही हम पुराना से पुराना और नया से नया एक साथ दोनों को जीने लगते हैं भगवान में, भगवान के शास्त्र में बाबा, तो हम अत्यंत ही संतुलित हो जाते हैं। साधु साधु, अन्यथा हम छोर पे जीते हैं, अतियों में जीते हैं। हम अत्यंत उग्र होते हैं, वायस्ट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। साधु साधु, आप देखे होंगे पुरनिया के बीच और नए के बीच झगड़ा होता रहता है।
पुरानी चीज पसंद करने वाले जो पुरनिया है और नए चीज पसंद करने वाले दोनों के बीच झगड़ा, उसको जनरेशन गैप कहते हैं, पीढ़ी अंतराल। लेकिन जो बैलेंस आदमी होता है, जो भगवत साक्षात्कारी होता है, वो एक साथ बाबा वो पुराना से पुराना और नया से नया दोनों को जीता, इसलिए वो नए लड़कों के साथ भी जुड़ के खुश होता है और पुरनिया के साथ भी जुड़ के खुश होता साधु, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा हो गई। उसके दिल में बूढ़ा होकर वो नए लोगों की शिकायत नहीं करता और नया होकर वो बूढ़े की शिकायत नहीं करता। साधु, ये जो कृष्ण कन्हैया है ये पुराण पुरुष है। कहते हैं ना, भगवान के जन्म में गाते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध है कि नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। ये पुराण पुरुष है। क्या हुआ? लड़कन को हाथी घोड़ा, बूढ़े लोगों ने बच्चों को गाड़ी घोड़ा प्रोवाइड कर दिया और बच्चे लोग नए लोग क्या किए, बूढ़े लोगों को पालकी में ले जाकर के बाबा, तो नौजवान बूढ़ों का सम्मान कर रहे हैं, बूढ़े नौजवान का। तो जानिए कि भगवत साक्षात्कारी लोग, जहां भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, पुराण पुरुष की कृपा नहीं हुई है, वहां बूढ़ा लोग बच्चा बहू की शिकायत करेगा। जो बूढ़ा आदमी भगवत साक्षात्कारी नहीं होता वो बच्चों की शिकायत करता, बहुओं की शिकायत करता। और जो बच्चा और बहू भगवत साक्षात्कारी नहीं होते वो अपने सास ससुर की शिकायत करते रहते। जिस दिन भगवान का दर्शन होगा उस दिन सेतु बन जाएगा। ये सेतु बांध रामेश्वरम में सेतु बांधने वाले राम स्वयं में सेतु बन जाएंगे बच्चे और बूढ़े के प्रति, बच्चे और बूढ़े के बीच। जिसको किसी की शिकायत है, इसका मतलब है कि वो भगवान का दर्शन नहीं किया, वो प्रयाग में संगम में नहाया नहीं, उसने खिचड़ी नहीं खाई। साधु, वो भारत का नहीं है, वो संगम का नहीं, वो कुंभ का नहीं। साधु साधु साधु, यूं मैंने आपको निवेदन किया कि वारा भगवान के प्राकट्य से, नाक से जो भगवत्ता आपके अंदर फ्लैशबैक होवे, नाक के रास्ते ध्यान करने से विपश्यना अनुप्रेक्षा स्वर साधना के दरमियान, बाबा नाक के ध्यान करने के दरमियान गीता के 6वें अध्याय का आधार बनाकर ध्यान योग का जब आप भजन करते हैं, भगवत साक्षात्कार होता है, वो मानो भगवान 12 का प्राकट्य होता है और फिर आपके अंदर का हिरण्याक्ष मारा जाता है। सुख सुविधा के प्रति जो लस्ट है, जो आकर्षण है, वो मारा जाता है और आपके पार्थिव शरीर को आवागमन से, भाव सागर से मुक्ति मिल जाती है। साधु साधु साधु, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा
रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। अगली कथा जो कर्दम ऋषि की है। कर्दम ऋषि ने तपस्या करी, भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर दर्शन दिए। श्री शंख चक्र पद्म गदा धारण किए, बड़ी का मुकुट पहने, पीतांबर पहरा था, भगवान के कमर में करदनी, बाबा पैरों में नुपुर। भगवान का दर्शन पाकर के श्री कर्दम जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, आप वर मांग लीजिए, आप वर मांग लीजिए। एक हास कवि का मुझे ध्यान आ रहा है। एक हास कवि ने कहा कि एक सज्जन को भगवान दर्शन दिए और कहे वर मांग लीजिए, तो उसने कहा क्या कि मैं खुद ही वर हूं, एक कन्या दिला दीजिए। हास कवि ने कहा अरे भगवान क्या बार बार कह रहे वर मांग लीजिए, मैं खुद ही वर हूं, मुझे एक कन्या। एक किसी हास कवि ने कहा ऐसा, वही घटना घटी। भगवान ने कहा वर मांग लीजिए, कर्दम ऋषि ने कहा हमको एक कन्या दिला दीजिए, गृहस्थी धर्म का ढंग से पालन होवे। हे भगवान आपसे लोग मुक्ति चाहते हैं, मेरा दुर्भाग्य है। इनने भी इसको महसूस किया कि मैं हंसी का पात्र बन रहा हूँ, मजाक का पात्र बन रहा हूँ, भगवान से मैं भोग मांग रहा हूँ। बाबा लेकिन जिसकी जो लेवल है, लेवल में चोरी नहीं करनी चाहिए। मन में है तो करने में क्या दिक्कत है। भगवान से ज्यादा आपका सुहृद कौन होगा। भगवान से तो नहीं छिपाना चाहिए। भगवान के सामने नाटक नहीं बनना करना चाहिए कि साधु बाबा बनेंगे। मन में है तो कहो बाबा, बात पूरी वही होगी। भगवान के लिए आया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है, सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने हैं तो भगवान से कहो। उन्होंने कहा, इसी ईमानदारी के कारण उनकी कथा यहाँ आई है। अब बेईमान लोग साधु बाबा बन गए और बाबा अब विवाह नहीं करेंगे, आप फिर जो है उस तरह का हरकत करें, ये बात तो ठीक नहीं। ये तो बहुत अपराध है साधु, बहुत ही गलत बात है साधु। ये तो मृत्यु से भी बदतर है साधु, मृत्यु से भी ये बदतर है साधु। मैं आपको निवेदन किया
भगवान ने कहा देखो आज के 7वें दिन मनुष्य शत्रुपा अपनी लड़की लेके आएंगे, आज तुम कहीं गर्वीले हठीले होकर ये नहीं कहना मैं शादी नहीं करूंगा, तो फिर तुम्हारी शादी टल जाएगी। कई बार तो आप ऐसे शौकिया मस्ती में कह देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, अब बाद में रोते रहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि भगवान आपको ये कथा सुनने का अवसर देते। साधु साधु ये जितने भी साधु वेश धारण करके आप फिर से शादी विवाह का प्रसंग करते हैं तो वो वही है जिनने इसके मर्म को नहीं समझा। मर्म इसका बस इतना ही है कि जो चीज है वो बिल्कुल खुला किताब होना है, भगवान के सामने तो कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। और सौभाग्यशाली है ये, इनकी तपस्या है ये, इसके लिए तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब तो इतना साहस कर पाएंगे कि आप अपने दिल की बात तो कह पाएंगे। ये भी तपस्या का परिणाम होगा, अन्यथा आदमी अपने दिल की बात भी नहीं कह पाता है। बड़ा बेईमान है आदमी। साधु दूसरों के प्रति तो छोड़िए, वो खुद के प्रति बेईमान है। जो आदमी खुद के प्रति बेईमान है वो दूसरों के प्रति क्या ईमानदार हो सकता है। साधु इतनी छोटी सी बात, ठीक है ब्याह शादी हुआ था, बच्चे जन्मे थे तो उसी में आप भी जन्मे थे, आप भी शादी करो, बच्चे करो, क्या इसमें गड़बड़ है। लेकिन जब एक बार संकल्प ले लिया साधु कि हमें साधु बाबा रहना है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमको मदद दीजिए। साधु हम लोगों ने तो भगवान से प्रार्थना किया कि भैया भगवान दर्शन देवे न देवे, हम जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर साधु हुए हैं, विवाह शादी नहीं करना है, मेरे मन में इस तरह का कभी कोई प्रसंग न आए, हमारे पर आपकी अहेतु की अहर्निश कृपा बनी रहे। साधु आपको अपना विषय स्पष्ट होना चाहिए, क्यों साधु बने। अगर सब यही करना था साधु क्यों बने भाई, तुमको कोई जोर जबरदस्ती से साधु बनाया क्या। आपका चुनाव है साधु, उसको खूबसूरती से जियो। साधु विडंबना का शिकार न हो। भगवान ने बोला कि देखो मनुष्य शत्रुपा अपनी बेटी लेके आएंगे, अब आपसे कहेंगे तो मना न करना। और मैं आपको सच बताऊं, जितने लोग हैं शादी की पहली बात जब आएगी कहना शादी मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई, हाँ? शादी में इसीलिए तकलीफ होती है क्योंकि शादी आपने मना करके हाँ किया है। अरे स्वागत कीजिए, शादी का स्वागत कीजिए। साधु मेरे सौभाग्य जो ठाकुर की तरफ से भेजी हुई शादी मेरी आई, साधु भगवान को धन्यवाद कीजिए। साधु और तनिक भी भगवान में मन लगे तो बस एक ही प्रार्थना कीजिए, हे भगवान आप का ध्यान करते हुए जीवन निर्वहन होवे, जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह राम नहीं। साधु साधु तो कर्दम ऋषि ने तो शादी स्वीकार लिया, लेकिन कर्दम ऋषि तपस्वी थे। उन्होंने कहा शादी तो मैं करूं परंतु मेरी संतान हो। शादी का लक्ष्य प्रजा उत्पत्ति है, त्वरित शादी की जाती है, संतान के लिए शादी होती है। संतान हो जाएगी तो हम तो साधु बाबा बन जाएंगे। हर आदमी को संतान हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, साधु जीवन जीना चाहिए। साधु संतान हो गई तो फिर साधु जीवन में रहना चाहिए। साधु साधु प्रजा उत्पत्ति के लिए काम भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते मैं हूं, खुद हूं।
तो प्रजा उत्पत्ति के लिए जो काम है गृहस्थी के जीवन में, वो दोष नहीं है, वो पाप नहीं है। वो श्री कृष्ण भगवान नारायण कहते मैं हूँ। लेकिन प्रजा उत्पत्ति के अलग हटकर बाबा वो काम पाप परक है। साधु साधु भजन में लगे हुए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। चाहे गृहस्थी, कितने लोग कहते हम गृहस्थी का पट्टा लिखा लिया है क्या तुमने कि मरने के दिन तक तू गृहस्थी रहेगा? पगला जीव, बाल बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, तेरे मिजाज में भगवान का केवल ध्यान होना। जंगल में जाओ चाहे न जाओ, मन में भगवान बसाओ। साधु बाबा मन में भगवान बसाओ। मन में भगवान नहीं बसाएंगे तो मन में जंगल हो जाएगा बाबा। फिर आपको अपने से ही डर लगने लगेगा। भगवान का नाम रूप लीला धाम का चिंतन कीजिए। साधु घर में रहिए चाहे जहां रहिए, भजन कीजिए। शादी तो हो गई, लेकिन तपस्वी थे तो तपस्या में लीन हो गए। फिर से बेचारी वो सेवा करती रही, मैली कुचैली दुबली पतली सी हो गई। बहुत दिनों के बाद जब समाधि टूटी, समाधि खुली, साधु तो देखा कि एकदम दुबली पतली सी एक मैली कुचैली कपड़ा पहने कोई माता जी है। उनने पूछा, वो भूल भी गए कि हमारी शादी हुई, वो भूल गए कि हमारी शादी हुई है। माता जी से पूछे कि आप कौन है? कहा मेरी आपसे शादी हुई है। क्या चाहती है? मैं आपसे प्रसन्न हूं। कहा मैं चाहती हूं कि आपने कहा था कि मेरे को संतान की प्राप्ति होगी। वो संतान प्राप्ति की भावना कर रही। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर अपने दिव्य साधु अपने दिव्य योग शक्ति से उनने वातावरण खूब अच्छा बनाया। एक सुंदर सा विमान बनाया और उस विमान में बैठकर हजारों वर्षों में दिव्य भोग का सुख प्राप्त किया। साधु साधु साधु। फिर माता जी को गर्भ ठहरा। माता जी से एक साथ 9 बेटियां पैदा हो गई। और संतान उत्पत्ति के बाद जाने की बात थी। उनने कहा मैं जा रहा। माता जी ने कहा नहीं, बेटियां आपकी हैं, शादी करके जाइए, आप शादी करके जाइए। ब्रह्मा जी ने भी आकर समझाया कि शादी कर। देखिए जब बेटी पैदा हो जाए तो जब तक बेटी की शादी न होवे तब तक साधु कोई न होवे। साधु बेटी की शादी बहुत जरूरी है। बेटी की शादी 9 ऋषियों से कर दिया और फिर 9 बेटियां ब्याह दी। फिर जाने लगे तो भगवान कपिल का 10वां अवतार हुआ। ये 9 बेटी एक साथ होने का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग तो कंफ्यूजिंग है। 9 लड़कियां एक साथ तो हो नहीं सकती। ये बियॉन्ड जेनेटिक साइंस है। 9 लड़की का अर्थ है 9दा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम सख्य आत्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा। ये 9 भक्ति ही मानो पस्टिफाइड होकर 9 बेटी के रूप में प्रकट हुई है। और 9 भक्ति जिसके यहाँ आती है उसके यहाँ भगवान भी चले आते। भगवान श्री राम जी ने कहा हे सबरी जी, एक भी भक्ति से मैं खुश हो जाता। आप में तो 9 प्रकार की भक्ति देखी जा रही है। तो भगवान आ गए। सिद्धानाम कपिलो मुनि, 10वीं संतान कपिल मुनि के रूप में भगवान ही आ गए। और फिर घर छोड़कर चले गए करदम जी। फिर तो कपिल मुनि से उनकी मां देवहूति, मां का नाम मनुष्यत्रपा जी की लड़की का नाम देवहूति था। उनने दिव्य ज्ञान सत्संग लिया, सांख्य योग का बाबा उपदेश प्राप्त किया, तदनुकूल आचरण करने लगी। और माँ की अवस्था इतनी बड़ी हो गई कि माँ तो अपने से कपड़ा भी नहीं पहन पाती, कपड़ा नहीं संभाल पाती, भोजन नहीं कर पाती। सारा क्रियाकलाप दूसरों के माध्यम से हो गए। बस औपचारिक रूप से जिंदा रहती,
शरीर में रहती, बाकी तो सीधे सीधे भगवान में लीन रहती थी। यहाँ रहते दिखते हुए भी यहाँ की नहीं होती, वो तो भगवान धाम में सदा विराजमान रहती। ऐसी माँ योग का सहारा लेकर, भजन का सहारा लेकर भगवान, और भगवान कपिल गंगा सागर, बोल गंगा सागर क्षेत्र की जय हो, श्री कपिल भगवान की जय हो। वहां जाकर अपने को स्थापित करते। साधु 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 साधु। और इस तरह से देवहूति जी को तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, और भगवान कपिल जो है जाकर के अपने को वहाँ स्थापित किए। इन्हीं कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया। सिद्धानाम कपिलो मुनि, जिसके लिए गीताकार भगवान नारायण कहते हैं, सांख्य योगेषु पृथक बाला प्रवदन्ति, सांख्य और योग को अलग कहने वाले बच्चे होते हैं, वाल्मती के लोग होते हैं। साधु साधु साधु। और इस तरह से ये कथा पूरी हुई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।